Yes, good morning student. Welcome to all in your physics class. Today our topic is earth magnetism. Before that we have studied related to the magnetism and it was bar magnet, solenoid as a bar magnet, magnetic field at the axis of bar magnet, magnetic field at the equatorial of bar magnetic. So these topic was related to the previous chapter. Now it is the new content, that is the earth magnetism, means the presence of magnetic field inside the earth. Dear students, till now there is no any perfect evidence in the science or technology about the earth magnetism. अभी तक ऐसा कोई भी प्रमाण नहीं है अर्थ मैग्नेटिज्म के बारे में. ओनली द सजेशन, ओनली द सजेस्टिव थ्योरी बिहाफ ऑफ द मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल, बिहाफ ऑफ द मूविंग ऑफ द चार्ज, बिकॉज वी नो एंड वी स्टडीड दैट अर्थ हैज द चार्ज पार्टिकल्स लाइक प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, and due to the rotation of earth, when these charged particles makes the motion, due to the motion we have studied in the 4th chapter कि मोशन के कारण यानी चार्ज की मोशन के कारण मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है. तो ऐसा मानना है अभी, लेकिन कहीं भी किसी आपकी एनसीईआरटी बुक या किसी भी बुक में अभी आपको यही मिलेगा, बिकॉज देयर इज नो परफेक्ट एविडेंस फॉर द मैग्नेटिक मटेरियल. मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में कोई अपने पास एविडेंस नहीं है. ठीक है, तो चलिए अपन पढ़ते हैं. तो मैग्नेट क्या था? मैग्नेट इज द प्रॉपर्टी और बिहेवियर ऑफ सब्सटेंस बाय विच दैट सब्सटेंस अट्रैक्ट और रिपल्स. सेम थिंग फॉर द अर्थ मैग्नेटिज्म. अर्थ इज आल्सो अट्रैक्ट एंड रिपल. इन ज्योग्राफिकली वी आर नोन the north and south polarity of the earth magnetism. क्लियर? तो चलिए मैं बात करता हूँ आज के अर्थ मैग्नेटिज्म क्या है. तो अर्थ मैग्नेटिज्म एक एविडेंस अर्थ मैग्नेटिज्म एक प्रॉपर्टी है जो चार्ज के कारण या मॉलिक्यूलर रॉक्स के कारण जो अर्थ के रोटेशन के कारण जनरेट होती है. ऐसा केवल माना जाता है, अभी एविडेंस इस चीज का नहीं है कहीं भी. ठीक है, फैन क्लियर? चलिए तो आगे बात करते हैं. मैंने एक छोटा सा डायग्राम बना रखा है अर्थ मैग्नेटिक का. देखिए, सपोज ये मैंने अर्थ कंसीडर कर लिया. नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट, दिस इज द नॉर्थ पोल एंड दिस इज द साउथ पोल, एंड दिस इज द एक्सिस ऑफ अर्थ और ज्योग्राफिकल अर्थ. ये मैंने ज्योग्राफिकल अर्थ का एक्सिस बना रखा है, यानी ये ज्योग्राफिकल अर्थ है. मैं इसको एक बार ये डायग्राम से देखो, ये कर, ये ज्योग्राफिकल एक्सिस है, नॉर्थ टू साउथ एंड साउथ टू नॉर्थ. अब इसी के रेस्पेक्ट में अगर किसी भी बार मैग्नेट को किसी धागे से, थ्रेड से बांधकर फ्रीली सस्पेंड कर दिया जाए तो बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल ज्योग्राफिकल नॉर्थ में होता है, बार मैग्नेट का साउथ पोल ज्योग्राफिकल साउथ में होता है. रीजन बिहाइंड इट आई विल एक्सप्लेन यू लेटर. तो बार मैग्नेट का एक्सिस, ये मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, ये मैग्नेटिक साउथ पोल. इट इज ऑलवेज एट एन एंगल ऑफ थीटा. ये कुछ एंगल पर इस तरह से होता है हमेशा. सच एंगल इज दैट, ये एंगल, इसे मैंने ये एंगल होता है आपका 11.3 डिग्री. एंगल ऑफ डिक्लिनेशन कहते हैं इसको. ठीक है, तो इसकी एक्सिस और बना दूं कि ये बार मैग्नेट फ्रीली सस्पेंड किया तो बार मैग्नेट की एक्सिस मैंने ये ले ली इस तरह से ऑब्लिकली. देखिए, ये एक्सिस तो आ गया आपकी ज्योग्राफिकली अर्थ का, ये एक्सिस आ गया फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट का. फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट कभी भी पर एग्जैक्ट लाइन नहीं करता. मैं फिर से एक बार डायग्राम को आपको देखिए शो कराता हूं. ये नॉर्थ ज्योग्राफिकल जो बिल्कुल वर्टिकल लाइन है, और ये देखिए इसके साथ एक एंगल पर आ रखा है, ये हमारा बार मैग्नेट की एक्सिस है, नॉर्थ टू साउथ है. क्लियर? अब इसके बाद बात करता हूं कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन दे रखा है. हॉरिजॉन्टल लाइन इसे कहते हैं ज्योग्राफिकल
इक्वेटर, ज्योग्राफिकल इक्वेटर या एक्सिस। तो ज्योग्राफिकल इक्वेटर की एक्सिस बना दो रोटेशन, तो ये आएगी ये कुछ इस तरह से, ठीक है। तो इसकी एक्सिस मैंने देखो कहां बनाई है, ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल एक्सिस बना रखा है, ये ज्योग्राफिकल एक्सिस है, बिल्कुल ज्योग्राफिकल एक्सिस है, बिल्कुल ज्योग्राफिकल एक्सिस है, ठीक है। अब इसके साथ में मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड किया तो मैग्नेट की भी एक्सिस होगी। सो इट इज द एक्सिस ऑफ बार मैग्नेट, बट इट रिमेन्स एट द सेम एंगल ऑफ 11.3 डिग्री लाइक दैट सेम, ठीक है, उतने ही एंगल पर ये रहेगा। क्लियर? बेटा एक चाकू और आलू रखा हुआ, दैट इज सेम। तो ये हमारी एक्सिस किसकी आ गई, बार मैग्नेट की और अर्थ इक्वेटर की, ठीक है। ये तो एक्सिस आ गई हॉरिजॉन्टल और ये आपकी ज्योग्राफिकल वर्टिकल आ गई। मैं ये बात करूं कि वर्टिकल के लिए सपोज ये पोटैटो मैंने लिया और पोटैटो की एक्सिस को वर्टिकली अगर अपन ये काटते हैं, दिस पार्ट इज द ज्योग्राफिकल एक्सिस, दिस इज द ज्योग्राफिकल नॉर्थ, ये साउथ, ये रोटेशन आ गया पूरा किसका, ज्योग्राफिकल का, ठीक है। अब इसके रेस्पेक्ट में अगर मैं थोड़ा सा इसको क्रॉस कट करता, इसकी जगह थोड़ा सा अलग से कट कर दो तो ये आ जाएगा मैग्नेटिक का, पॉसिबल नहीं है, मैंने काट दिया इसको। अब इसी की बात करते हैं हॉरिजॉन्टल के लिए, तो या तो मैं इसी को हॉरिजॉन्टल ऐसे रख लेता हूं, तो ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस आके ये मैग्नेटिक और ज्योग्राफिकल इक्वेटर कहते हैं जिसको। तो ज्योग्राफिकल इक्वेटर जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस आ गया और मैग्नेटिक इक्वेटर बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर होगा, लेकिन ज्योग्राफिकल एक्सिस से 11.3 डिग्री पर होगा। नीट एंड क्लीन डायग्राम आपके पास ऑलरेडी पीडीएफ में है, तो आपको ये डायग्राम देख लिया होगा आपने। तो ये दो टर्म हमने इसमें पढ़े, मैग्नेटिक इक्वेटर एंड ज्योग्राफिकल इक्वेटर, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल, मैग्नेटिक साउथ पोल एंड ज्योग्राफिकल साउथ पोल। इज इट क्लियर? चलिए मैं आगे बात करता हूं एक बार। डियर स्टूडेंट, ज्योग्राफिकल नॉर्थ, ज्योग्राफिकल साउथ, मैग्नेटिक साउथ, मैग्नेटिक नॉर्थ, एंड दिस इज द इक्वेटर। अब मैंने एक बात कही थी कि व्हेन ए बार मैग्नेट फ्रीली सस्पेंडेड देन ऑलवेज स्टे और रिटेन इन ज्योग्राफिकली नॉर्थ एंड साउथ। सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? बिकॉज the pole which stay in the geographical north said to be north pole and the pole of bar magnet which stay in the geographical south is known as south pole। अब कहेंगे कि सर ज्योग्राफिकल नॉर्थ में नॉर्थ कैसे चला गया, क्योंकि नॉर्थ पोल रिपल करता है। तो बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल पहले नॉर्थ नहीं, नॉर्थ उसको सजेस्ट किया इस कंडीशन के बाद में, ऐसा होने के बाद में। क्लियर? अब क्या होता है, हमने ये पढ़ा है कि बार मैग्नेट से जो फील्ड लाइंस ड्रॉ होती हैं, बार मैग्नेट से फील्ड लाइंस हमेशा टुवर्ड्स साउथ एंड अवे फ्रॉम द नॉर्थ होते हैं। तो नॉर्थ से हमेशा फील्ड लाइंस एमिनेट यानी जनरेट होती हैं और साउथ पर हमेशा एंटर होते हैं, एंड होते हैं। तो जब हम ये सपोज हमारा बार मैग्नेट एट ए हाइट फ्रॉम अर्थ सरफेस, और ये मैंने एक इमेजिनेशन बना रखा है अर्थ का, ये अर्थ का सपोज नॉर्थ पोलैरिटी ज्योग्राफिकल नॉर्थ है, ये ज्योग्राफिकल साउथ। तो नेचुरली जो ज्योग्राफिकल नॉर्थ एंड साउथ है, उस ज्योग्राफिकल नॉर्थ एंड साउथ पर फील्ड लाइंस हमेशा ज्योग्राफिकल नॉर्थ पर इनसाइड द अर्थ और इनसाइड द प्लेन होती हैं, एंड ज्योग्राफिकल साउथ पर हमेशा फील्ड लाइन आउटसाइड होती है। तो देखिए ये साउथ का डायरेक्शन ये इनसाइड आ रहा है और इस फील्ड लाइन का डायरेक्शन भी यही सेम आ रहा है। Both field lines are in the same direction. That's why they are attract. Now here, north pole also, magnetic field is emanate or generate from the bar magnet north pole, and it is forward. But at the geographical north pole, these are the direction, and so same direction of both of field lines. दोनों की डायरेक्शन सेम हो गई, और दोनों की डायरेक्शन सेम हो गई तो ये इसको अट्रैक्ट करेंगे। That's why always north pole attract towards the geographical north and south pole attract towards the geographical south। इसलिए नॉर्थ और साउथ पोल इनको नॉमिनेट करते हैं, जनरेट करते हैं, ठीक है। अब मैंने बात की कि जब फ्रीली सस्पेंड इसको रखा होता है तो हमेशा बार मैग्नेट अर्थ मैग्नेट के साथ ही रिलेटेड होता है, उस अर्थ मैग्नेट के कारण नॉर्थ एंड साउथ में रहता है। लेकिन नॉर्थ एंड साउथ में वो बार मैग्नेट कभी भी एग्जैक्ट स्टे नहीं करता, हॉरिजॉन्टल स्टे नहीं करता, कभी इस तरह से टिल्टेड होगा,
कभी क्रॉस टिल्टेड होगा, यानी कि अगर बात करें हम उसकी, आपने कभी कंपास निडल देखा हो तो कंपास निडल कभी भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि एग्जैक्ट सपोज ये नॉर्थ और साउथ इस तरह से बचे, ये हमेशा कुछ पार्शियली टिल्टेड इस तरह से होगा। ये हमेशा थोड़ा सा टेढ़ा होगा। टेढ़ा क्यों होगा? क्योंकि ज्योग्राफिकल फील्ड अर्थ मैग्नेटिक फील्ड प्लेस टू प्लेस वेरी करता है। तो हमारा जो बार मैग्नेट है वो मान लीजिए हम सीकर की बात करें तो सीकर में अर्थ मैग्नेटिक की पोजीशन अलग है, तो उसके अकॉर्डिंग बार मैग्नेट या कंपास नीडल बिहेव करेगा। हम यहाँ से सपोज मुंबई की बात कर लेते हैं, मुंबई में ज्योग्राफिकल चेंज है, ज्योग्राफिकल चेंज है तो वहां बार मैग्नेट अलग बिहेव करेगा। ऐसे ही अदर कंट्रीज की बात कर लेते हैं तो कंट्री टू कंट्री या प्लेस टू प्लेस इट विल वेरी, दैट्स व्हाई एट एवरीवेयर इट विल नॉट सेम, हर जगह पर ये सेम नहीं हो सकता कभी। क्लियर? तो उसके लिए हमने कुछ टर्म्स डिसाइड किए हैं जो आगे पीडीएफ में आपको दे रखे हैं, मैं उनके बारे में बात करूंगा। तो अभी तक मेरे को बात करनी थी, मेनली करती थी कॉज ऑफ द अर्थ मैग्नेटिज्म, दैट इज द मोशन ऑफ अर्थ रोटेशन, ड्यू टू दैट द चार्ज पार्टिकल मेक्स मोशन एंड ड्यू टू द मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल अर्थ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट, एक चीज। दूसरा था मैग्नेटिक एक्सिस और ज्योग्राफिकल एक्सिस, ज्योग्राफिकल नॉर्थ, मैग्नेटिक नॉर्थ, ज्योग्राफिकल साउथ, मैग्नेटिक साउथ, इनकी एक्सिस आ गई, एक्सिस ऑफ रोटेशन आ गया, इक्वेटर आ गया। ठीक है, अब बात करते हैं ज्योग्राफिकल मेरिडियन, एक वर्ड लिख के दिया है मैंने आपको पीडीएफ में, डेफिनेशन है ज्योग्राफिकल मेरिडियन। तो ज्योग्राफिकल मेरिडियन क्या होता है? देखिए फिर से एक बार देखिए, ये मेरे पास में आपका अर्थ, अब अर्थ पर मैंने एक डायग्राम रोटेट किया, एक्सिस रोटेट किया, ये जो बिल्कुल इस लाइन को फॉलो करता हुआ ड्रॉ कर रहा है, दिस इज द ज्योग्राफिकल एक्सिस। तो जिस ज्योग्राफिकल एक्सिस को, यानी ये ज्योग्राफिकल नॉर्थ, ये ज्योग्राफिकल साउथ, और इस पर मैंने ये रोटेशन ऑफ एक्सिस बनाया, इट इज द एक्चुअल रोटेशन और एक्चुअल एक्सिस ऑफ द रोटेशन। फॉर एग्जांपल सपोज दैट, बिल्कुल सही आपके पास में ये एक्सिस पूरा और ये एक्सिस पूरा, दिस इज नोन एज द ज्योग्राफिकल मेरिडियन, इसे ज्योग्राफिकल मेरिडियन कहेंगे। क्लियर? क्योंकि मैंने इसको लिख रखा है वर्टिकल एक्सिस, ये वर्टिकल एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल ये होता है, ये वर्टिकल एक्सिस ऑफ द ज्योग्राफिकल नॉर्थ एंड साउथ, ज्योग्राफिकल नॉर्थ एंड साउथ, दैट इज नोन एज द ज्योग्राफिकल मेरिडियन। अब बात करते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन की। तो व्हेन बार मैग्नेट फ्रीली सस्पेंडेड देन इट विल स्टे इन ज्योग्राफिकल नॉर्थ एंड साउथ, then the axis of vertical axis of bar magnet, and vertical axis of bar magnet is that vertical axis of bar magnet, this is the vertical axis of bar magnet at a few angle, यानी ये मैग्नेटिक नॉर्थ, ये मैग्नेटिक साउथ, और ये एक्सिस जो मैंने ड्रॉ कर रखा है, दिस इज नोन एज द मैग्नेटिक मेरिडियन। तो वर्टिकल एक्सिस ऑफ द मैग्नेटिक प्लेन और मैग्नेटिक मेरिडियन नॉर्थ एंड साउथ which passes through the horizontal or equator, that is known as magnetic meridian। तो इसे क्या कहेंगे? मैग्नेटिक मेरिडियन कहेंगे। तो मेरे को छोटे छोटे 2-3 टर्म्स थे तो आपको मैंने अभी तक बता दिए हैं। अब इसके बाद मैं आगे फिर से बात करता हूं। यस, तो आफ्टर द मैग्नेटिक मेरिडियन एंड ज्योग्राफिकल मेरिडियन, if a bar magnet is freely suspended, and if it is freely suspended, then always it to behave like that in horizontal plane, means suppose ये कहें कि ये ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ है, ये मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ है, ये ज्योग्राफिकल नॉर्थ, ये मैग्नेटिक नॉर्थ, ये ज्योग्राफिकल साउथ, ये मैग्नेटिक साउथ। तो वर्टिकली इन दोनों के एक्सिस में डिफरेंस आता है, इसे कहते हैं एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। मैंने डायग्राम में इस तरह से बना रखा है। दिस इज द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज नोन एज एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। इन एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, ड्यूरिंग द एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, ज्योग्राफिकल नॉर्थ, ज्योग्राफिकल साउथ, ये ज्योग्राफिकल एक्सिस आ गया, और फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट, मैग्नेटिक नॉर्थ, मैग्नेटिक साउथ सेम होता है, बट ऑलवेज एट फ्यू एंगल, एंड
एट द एक्सिस और इक्वेटर, जहां हम अर्थ के इक्वेटर की बात करें, उस इक्वेटर पर अगर बार मैग्नेट को ले जाएं और वहां अगर उसको फ्रीली सस्पेंड करें, देन इट विल मेक अ एंगल ऑफ 11.3 degree. Such 11.3 degree is known as the angle of declination. I will repeat it again like that. Suppose this is the geographical north, magnetic north, geographical south, magnetic south. So it always at an angle of 11.3 degree at the earth equator या earth axis. But it will vary, it is not a constant, it will vary place to place in whole world. Suppose the location or position of India. In India, that angle of declination is Delhi, 0 degree 41 east. This is the position or geographical position of the Delhi. And in Mumbai 0 degree 58 minute. 58 minute means होता है approximate 1 degree के आसपास. तो ज्योग्राफिकल नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ को अगर हम मुंबई में एक्सपेरिमेंट करें तो दोनों के बीच में ज्यादा वेरिएशन नहीं आएगा, ओनली 58 मिनट मींस अप्रोक्सीमेट 1 डिग्री का आएगा. ठीक है, तो इंडिया में एंगल इतना नहीं है, बट मैक्सिमम जो पॉसिबल है वो कितना है, 11.3 डिग्री. दिस इज नोन एज द एंगल ऑफ डिक्लिनेशन. इज इट क्लियर? अब नेक्स्ट टर्म आता है कि ये तो हॉरिजॉन्टल की बात कर ली मैंने, हॉरिजॉन्टल एक्सिस में दोनों है. ठीक है, अब इसमें भी ये होता है कि जो बार मैग्नेट है, कंपास नेडल हमेशा बिल्कुल स्ट्रेट नहीं रहता, इट विल पार्शियली टिल्टेड लाइक दैट, नीचे की तरफ इस तरह से झुका हुआ होता है. तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द इंक्लिनेशन? सो सच रीजन इज दैट at that place the direction of earth magnetic field. ये जो झुकाव आता है, इंक्लिनेशन आता है, ये अर्थ मैग्नेटिक फील्ड यानी उस पोजीशन पर, उस स्थिति में, उस जगह पर अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, क्योंकि अर्थ मैग्नेटिक फील्ड उस बार मैग्नेट को अट्रैक्ट करता है. क्लियर? तो डायग्राम में देखिएगा एक बार फिर से. सपोज ये हमारे पास में लोकेशन है कि इस तरह से अगर हमारी एक्सिस होनी चाहिए थी मैग्नेट की, लेकिन अगर फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट को हमने हैंग किया, लटका दिया, तो ये कुछ एंगल पर इस तरह से लटक जाता है. तो इसका एक एक्सिस तो नीचे की तरफ ऐसे आ गया और एक इधर आ गया. इसको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कह देते हैं, इसको वर्टिकल कंपोनेंट कह देते हैं. और हॉरिजॉन्टल से जितना एंगल नीचे की तरफ टिल्टेड होगा, टेढ़ा होगा, दैट इज नोन एज एंगल ऑफ डिप. क्या कहते हैं? दिस इज एंगल ऑफ डिप. आई विल मेक इट अगेन. मैंने कहा सपोज ये एग्जैक्ट एक्सिस हमारी होनी चाहिए थी, बिल्कुल ये आपको दिख रहा होगा, और इसके रेस्पेक्ट में ये बार मैग्नेट है मेरा. बार मैग्नेट बिल्कुल पैरेलल इस तरह से होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता, ये पार्शियली ये टेढ़ा होता है. तो ये टेढ़ा होता है, मैंने इसको दोनों को इस तरह से मिला दिया और दोनों के बीच में देखिए ये एंगल, वर्टिकल एंगल क्रिएट हुआ. दिस इज नोन एज द एंगल ऑफ डिप. अब अगर ये एंगल ऑफ डिप आ गया तो ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस आ गया, वर्टिकल एक्सिस वर्टिकली डाउनवर्ड, हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऑफ द कॉस कंपोनेंट एंड वर्टिकल एक्सिस ऑफ द साइन कंपोनेंट. तो आई विल मेक दिस इज द डायरेक्शन, इट इज ड्यू टू द अर्थ मैग्नेटिक. ये जो एक्सिस आ रखा है किसके कारण आ रहा है? अर्थ मैग्नेट के अट्रैक्शन के कारण है. तो अर्थ मैग्नेट का डायरेक्शन सपोज किसी प्लेस पर कितना है, ये डेल्टा कहते हैं इसको. डेल्टा क्या है? एंगल ऑफ डिप है. इट विल वेरी प्लेस टू प्लेस. कैसे वेरी करेगा कि अगर बिल्कुल इसके सेंटर पर, अर्थ के सेंटर की अगर बात कर रहे हैं हम, अर्थ के एक्सिस सेंटर पर बात करेंगे, तो सेंटर पर थीटा डेल्टा इक्वल टू 0. और जैसे ये चीज फिर से मैं एक बार अगेन रिपीट, आई विल रिपीट इट अगेन. मैंने कहा ये एक्सिस पर बात कर रहे हो, एक्सिस पर बिल्कुल पैरेलल होगा इस तरह से. जैसे जैसे पोल पर जाएगा धीरे 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 वर्टिकली, यानी डेल्टा कितना हो गया? 90 वर्टिकली. नॉर्थ पोल पर 90, फिर पीछे एक्सिस पर 0, अगेन पीछे साउथ पोल, फिर 90. तो इट विल वेरी बिटवीन 0 to 90. ठीक है, तो डेल्टा कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ये बीई कंपोनेंट डेल्टा एंगल पर है, तो ये आ गया हमारे पास में एच कंपोनेंट. BH इक्वल टू BE cos डेल्टा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है. इधर आ गया वर्टिकल VB इक्वल टू BE sin डेल्टा, ये वर्टिकल कंपोनेंट आ गया. इज इट क्लियर? कोई दिक्कत नहीं. दीज आर द कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ड्यू टू दैट इट विल फॉलो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. क्लियर? मैक्सिमम मैंने कहा, मिनिमम कितना होगा? थीटा इक्वल टू 0 एट द इक्वेटर. एट इक्वेटर थीटा इक्वल 0. एट पोल, ये बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा हुआ, डेल्टा इक्वल टू 90 डिग्री. तो 0 to
90 वेरी करेगा एंगल ऑफ डिप। लेकिन उसके लिए ध्यान रखना है इंडिया की कांस्टेंट पोजीशन एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, और ये कांस्टेंट 11.3, ठीक है। तो ये हमारे पास में क्या गया, एंगल ऑफ डिप। तीसरा पॉइंट इसी का बात कर रहा हूं मैं, जिसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स कैसे निकालेंगे, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है क्या, ये वर्टिकल कंपोनेंट है क्या, इसी फॉर्मूले से निकाल लिया अपन ने साइन और कॉस के टर्म में। तो एक काम करता हूं मैं इसमें से, देखें इधर लिख लेते हैं, आपने शायद इसका डायग्राम आपके पास ऑलरेडी है, फिर नोटबुक में तो नोट करने की जरूरत है नहीं अपने को। देखिए कैसे, मैंने कहा बी एच इक्वल टू बीई फॉर अर्थ cos डेल्टा एंड BV इक्वल टू BE sin डेल्टा, ठीक है। दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो देखिए BH स्क्वायर प्लस BV स्क्वायर इक्वल टू BE स्क्वायर, दोनों को सम किया है, sin स्क्वायर डेल्टा प्लस cos स्क्वायर डेल्टा, sin स्क्वायर डेल्टा cos स्क्वायर डेल्टा कितना होता है, 1 के बराबर होता है। तो BE स्क्वायर और इसको भी हटा देता हूं, तो E इक्वल टू अंडर रूट BB स्क्वायर प्लस BH स्क्वायर। इट इज द नेट मैग्नेटिक फील्ड इन द टर्म ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट एंड साइन कंपोनेंट। इज इट क्लियर, ठीक है। एक टर्म और इसी से बात कर लेता हूं, इसी को देखिए क्वेश्चन को दोबारा से, BV ओवर BH, वर्टिकल कंपोनेंट ओवर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट BE sin डेल्टा, horizontal component BE cos delta, BE cancel, sin delta over cos delta that will be tan delta। तो BV over BH इक्वल टू ये टर्म आ गया अपने पास में, क्लियर। तो इससे अपन ने BV निकाल दिया तो क्या आ गया, BH tan डेल्टा, कितना tan डेल्टा, और tan डेल्टा निकालना है तो BV ओवर BH के टर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या थे, अर्थ मैग्नेटिक कंपोनेंट्स, यानी अर्थ मैग्नेटिज्म है उसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म है, बोर्ड एग्जाम में हर साल कोई ना कोई एक टर्म जरूर पूछा जाता है। पहला क्या था, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन यानी दोनों हॉरिजॉन्टल एक्सिस के बीच में एंगल। दूसरा था एंगल ऑफ डिप, एंगल ऑफ डिप था कि बार मैग्नेट हमेशा हॉरिजॉन्टल से टिल्टेड होता है, तो हॉरिजॉन्टल के साथ वर्टिकल एंगल कितना आएगा। और तीसरा था कि जो हॉरिजॉन्टल से टिल्टेड आता है वो किसके कारण होता है, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के कारण होता है। तो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड किसी भी टर्म पर, किसी भी पॉइंट्स पर फाइंड करने के लिए ये हमने BH cos थीटा एंड BE cos थीटा फाइंड किए, इससे ये टर्म फाइंड किए। ये तीनों कंपोनेंट्स आपको मैंने किसमें, PDF में दे रखे हैं, उनके न्यूमेरिकल्स भी मैंने कुछ दे रखे हैं आपके पास में, आप उन्हें कर लेंगे आराम से, ठीक है। इस तरह से, और कोई चीज नहीं समझ में है तो फिर वीडियो को रिपीट करके आप कर लेंगे। वीडियो को ध्यान रखना है, लाइक जरूर करना है, ठीक है। चलिए मैं आगे नेक्स्ट टॉपिक लेता हूं।